नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों को ज्ञात है कि जल ही जीवन है। अब हमारे मित्र कई कहते हैं कि यार ये कहीं कांग्रेस का आदमी तो नहीं है, या कोई आम आदमी का आदमी तो नहीं है, या समाजवादी है, या बहुजन समाजवादी पार्टी या अन्य भी पार्टियां हैं। लेकिन महोदय, मैं आपसे विनम्र भाव से निवेदन कर रहा हूं कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। मैं तो हूं तो इस भारत की जनता का, इस उत्तराखंड की जनता का, और सभी जो है दर्शकों का, सभी महानुभाव सज्जन लोगों का मित्र हूं। और दुश्मन हूं तो भ्रष्टाचारियों का दुश्मन हूं। आपको मैं पहले ही अवगत करा देता हूं, और स्पष्ट भी मैंने कई बार जो है अपना स्पष्टीकरण दिया, क्योंकि कई लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं कि यार ये कि सरकार पे जो है निशाना साधते हैं, या जो भी अन्य जो है उनके विचारधारा के अनुसार। तो महोदय, अभी हम वर्तमान में अपनी ही देवभूमि में हैं, और जनपद चमोली का जो ये मार्ग दिख रहा है आपको, ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग देख सकते हैं आप। और ये जगह है महोदय पुरसाड़ी। थोड़ा इधर की तरफ है, शायद इस तरफ। हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का आपको एक झलक दिखाते हैं महोदय। 5 महीने हुए हैं बद्रीनाथ के कपाट खुलने के लिए। आप कह रहे हैं कि तेल बढ़ गया, ये बढ़ गया, दाल बढ़ गई, गेहूं बढ़ गया, चावल बढ़ गया। मुख्य कारण पे, मुख्य मुद्दे पे आइए, ज्यादा वीडियो लंबी न करते हुए मैं आपको मुख्य मुद्दे पे ले जाता हूं। भाई साहब देखिएगा आप, बिल्कुल यहां इस जेल के अंदर, जेल ही समझिए आप, जेल के अंदर प्याऊ लगा है। थोड़ा आगे आइए महोदय। जेल के अंदर ये प्याऊ लगा है। वाटर मशीन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो है बढ़िया सा यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, हल्की हल्की मुच्छों के साथ। अब यहाँ पे देखिए महोदय, पानी का नाम और निशान नहीं है। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है, ये किसी सज्जन ने ये लगा रखा है, अनूप डबरवाल जीतू जी रंग गेहुआ है। नेहरूग्राम का पता मिलने पे ये नेहरूग्राम के लिए जो है ये लगा रखा है कि ये महोदय गुमशुदा में है। तो ये यहाँ लगा रखा है भाई साहब, स्वच्छ एवं शीतल जल, शुद्ध शीतल जल, शुद्ध जल, निःशुल्क जल, 3 श्रेणी के जल हैं। लेकिन हमको धरातल पे एक भी श्रेणी का जल यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और महोदय, इसकी जांच कराई जाए तो लगभग इस पे कम से कम इसी पे 2 से 3 लाख रुपए खर्च हुआ होगा, कम से कम बता रहा हूँ भाई साहब। ले दे के जो कमीशन वमीशन जो है जो देना होता है 3 लाख रुपए का, इस पे धनराशि लगा होगा। मैं स्पष्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन लगभग मुझे लग रहा, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और फिर नीचे से लिखा है ये शुद्ध पेयजल है, कृपया बोतल हाथ धोने में व्यर्थ न करें। लेकिन महोदय, हाथ कहां से धोएंगे हम? व्यर्थ हुआ ही मुझे लग रहा है जब से इसका शिलान्यास हुआ, ये जो है ऑन रोड हुआ ही नहीं। अब लोग कहेंगे भाई बरसात में पानी की क्या जरूरत है, लेकिन महोदय जो हमारे यात्री हैं, हमारे मेहमान हैं, वो बरसात का पानी थोड़ी पिएंगे। 4 धाम यात्रा जल सेवा महोदय, ये है जल सेवा। नौकरी सेवा का स्तर आप देख रहे हैं, जल सेवा का स्तर आपने देख लिया है। चाबियां भी टकी है, इतनी तो ईमानदारी है कम से कम हमारे देवभूमि उत्तराखंड में चाबियां यहीं छोड़ रखी हैं। हालांकि हमें ये पता नहीं है ये चाबी किस चीज की है। और सबसे बड़ी मजे की बात, ऊपर लगा हुआ टंकी, टंकी से कोई पाइप है नहीं। ये देख सकते हैं आप, ये देखिएगा भाई साहब, ये इस पे केवल छेद ही हुआ, लेकिन आज तक इसमें कभी पानी भी नहीं आया।
अब मैं आपको कोई यहाँ पे स्थानीय लोग होते तो मैं उनसे आपकी बात करवाता, लेकिन स्थानीय लोग आप चारों तरफ दूर दूर तक कोई है नहीं। ये देख सकते हैं आप क्या होगा, खून के आंसू आते हैं भाई साहब, ये स्थिति देख के, ये परिस्थिति देखकर। ताला लगा हुआ है, अंग्रेजी ताला लगा हुआ है, लावा का 52 mm का है। दोस्तों इस तरह भी फसला जो है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का फोटो है, इधर जो है चिन्ह लगे हुए हैं। फिर जलस्य सर्वधर्मस्थ कुरु, उत्तराखंड पेयजल निगम का ये जो है कृत्य है भाई साहब। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को दोष नहीं देंगे। ये देख सकते हैं, आपको हमने इसका अवलोकन कराया है। और जो मैं कई हमारे मित्र कहते हैं अच्छा यार भाई साहब अच्छा होगा तभी तो दिखाएंगे। अच्छा, हमको देवभूमि से कोई दुश्मनी थोड़ी है, हम तो ये चाहते हैं हमारी ये देवभूमि है, ये स्वर्ग भूमि है, ये स्वर्ग बना रहे ना कि राक्षसों की भूमि बने रहे, जैसे कि नौकरियों में आप देख रहे हैं। कैसे चलेगा ये देश, कैसे चलेगा ये प्रदेश, कैसे चलेगा ये जनपद? क्या ये राष्ट्रीय राजमार्ग है? यहाँ पे किसी अधिकारी की नजर पड़ी होगी कभी, किसी जनप्रतिनिधि की नजर पड़ी होगी? लेकिन कौन लेगा संज्ञान? संज्ञान लेगा तो विभाग ने पहले ही दे रखा होगा संज्ञान के लिए। महोदय इस पे संज्ञान मत लेना, ये आपका हिस्सा है। सीधे सीधे बात इसी पे जाती है। दुख तब होता है जब कोई अन्य प्रदेश का व्यक्ति मिलता है और वो बोलता है यार भाई साहब ये है उत्तराखंड के हालत, तो तब दुख होता है। कई हमारे मित्र अन्य प्रदेशों के जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, अन्य प्रदेशों के भी, लेकिन वो आते हैं और यही वो बेवकूफ़ बन के माना बाद उन्होंने अपना गाड़ी लगाया, भाई साहब शुद्ध पेयजल लेंगे। हमने भी यही सोचा था, हम भी कहीं से दूर से आ रहे थे तो हमने कहा शुद्ध पेयजल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है ये इन्होंने कहा कि पानी पिलाना धर्म है, लिखा हुआ है। लेकिन कौन कहाँ से पिएगा पानी? पानी तो पिला चुके हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के ठेकेदार साहब, यहाँ के अधिकारी महोदय, ये पिला रहे हैं पानी। और देखा जाए बजट, तो बजट भाई साहब 2 से 3 लाख रुपए का होगा इस पे लगा हुआ। और प्रॉपर ताला कार्रवाई, देखिए भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा ये होती है, कार्रवाई पूरी होगी, कोई पकड़ा नहीं जाएगा महोदय। बना है? हाँ साहब बना है। ताला लगा है? हाँ साहब ताला लगा। प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू बना हुआ है। सीमेंट लगा हुआ है? बिल्कुल सीमेंट लगा हुआ है, सब कुछ ठीक है। मुख्यमंत्री महोदय की फोटो है? हाँ जी साहब फोटो है। और इसमें जो है उन्होंने फर्स्ट क्लास लाल वास्कट पहना हुआ है, इस कलर का, भगवा कलर का, ठीक है साहब। तो ये होता है और टंकी भी है पूरा अब आपको मैं बता रहा हूँ महोदय, अगली यात्रा के लिए यहाँ पे रहेगा नहीं। इसमें किसी ने पानी पिया ही नहीं है और ये कागजों में पास हुआ होगा। क्वीन टावर की तरह बन गया वो, जैसे वो ध्वस्त हुआ उसी टावर की तरह ये बना। इसमें पानी भी नहीं आया, लेकिन महोदय जनता के सिर पे टैक्स चढ़ गया, जनता के दाल की कीमत बढ़ गई, जनता के जो है आटे की कीमत बढ़ गई, जनता के सरसों के तेल की कीमत बढ़ गई। मुख्य रूप से महंगाई का मुख्य कारण यही है। हमें भी खुशी होती कि हमारे दर्शकों के टैक्स के पैसों से ये बना हुआ है, हमारे पैसों से ये बना हुआ है, इसमें पानी आ रहा है, तो हम भी ये सोचा अहो भाग्य कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे पैसों से भी जो है किसी का भला हो रहा है। किसी का भला होने का तात्पर्य एक प्रकार से हम जो पानी अप्रत्यक्ष रूप से हम पिला रहे हैं प्याऊ लगा के, तो उसका कहीं ना कहीं पुण्य मिलेगा। अब तो समस्या इस बात की है कि टैक्स के पैसों से ये बना, इसमें पानी नहीं आया, यहाँ पे जो भी आया उसने ये दबाया, लेकिन पानी आया नहीं, तो जिसने टैक्स के पैसे उसको भी गाली पड़ी, क्योंकि उसने टैक्स के पैसे दिए। अब फिर ये बना। कब तक दोस्तों ये चलेगा इस देश में, इस प्रदेश में? मैं तो जब तक मैंने कहा इन शरीर में आत्मा है तब तक तो आवाज उठाऊंगा ही। टोका टाकी चलेगी और अपना उद्देश्य आपको पता ही है, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर है। मुझे किसी जनप्रतिनिधि, किसी अधिकारी से जाति धर्म रंग भेद की कोई दुश्मनी नहीं है। यहाँ पे पानी आता तो दोस्तों मेरा जो है
मेरे को गला फाड़ने की कोई नहीं लगी थी। यही है, अब लोग फिर वही टिक्का टिप्पणी होती साहब, हमारे जो है उनको पूछा जाएगा, जो वर्तमान में सरकार है उस पे लोग टिक्का टिप्पणी करेंगे, लेकिन टिक्का टिप्पणी तो जो वर्तमान है मालिक हैं उन्हीं की टिक्का टिप्पणी होगी ना। कांग्रेस को थोड़ी पूछेंगे, अभी आम आदमी को थोड़ी पूछेंगे, या बहुजन समाजवादी पार्टी को थोड़ी पूछेंगे। जिनकी सत्ता में सरकार है उसी से सवाल पूछा जाएगा। महोदय आप यहीं के हो? अच्छा पंडित जी, ठीक है। तो यही चलता रहेगा दोस्तों, देश में प्रदेश में, जब तक आवाज नहीं उठाई, जब तक जनता सोई रहेगी, ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और बिगड़ते रहेंगे। ये फिर जो है 1 साल 6 महीने के बाद कबाड़ की भेंट चल जाए, क्योंकि कबाड़ी मुझे लगता है यहाँ नजदीकी में है, 2 किलोमीटर पीछे पे। वो बिना पूछे हुए रात को इसको लेके चले जाएगा। हालांकि मैं कबाड़ी को भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो भी किसी की छत्र छाया में लेके जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। उसके भी लंबे चौड़े हाथ पांव होंगे और ये चलता है, सबको पता है, लेकिन हर कोई जो है बताता नहीं है इस चीज के लिए। तो ये है दोस्तों, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इसी प्रकार से जो है चलती है, और इसीलिए महंगाई बढ़ती है। जो काम होना वो होगा नहीं, जो नहीं होना है वो पक्का होगा। तो ये रहा दोस्तों हमारा जो है वीडियो बनाने का तात्पर्य, किसी को जो है ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन मजबूरी ये थी कि रहा नहीं जा सकता है। कुल मिला के कहीं पे गलत चीज देख दी तो रहा नहीं जा सकता। मैं कर क्या सकता हूँ? मैं यहाँ का विधायक, सांसद, अधिकारी होता तो मैं इन जिन्होंने ये बनाया है उन पे जो है मैं कुछ कार्रवाई करता, लेकिन आम आदमी हूँ, मैं क्या कार्रवाई कर सकता हूँ? मैं यही कर सकता हूँ, आप लोगों तक ये वीडियो बना करके पहुंचा सकता हूं। आपके सामने आपने देख दिया है, पानी नहीं आ रहा है, और कहीं से इसका जो है आने का भी ऐसा, इधर थोड़ा इधर आइए महोदय, इस पे कहीं से हो सकता है इन्होंने नया नियम निकाला हो, बरसात का पानी आएगा इसमें, आएगा इसमें, फिर जो है इसमें से इसमें आएगा नहीं, इसमें जो है अंदर तक कोई पानी गया है। 4 धाम यात्रा जल सेवा है। ये यात्रा का समापन होने वाला है दोस्तों अक्टूबर-नवंबर में, लेकिन ये अभी शुरू नहीं हुआ है। अब कई कहेंगे तो अभी तो बन रहा है साहब, यात्रा तो खत्म हो रही है साहब। यात्रा इस साल की जो है कपाट बंद हो जाएंगे नवंबर-दिसंबर में, और सुनसान इलाका है, कोई नहीं है इस तरफ। तो आने वाले समय में इसको जो है कोई 1000 रुपये दे के जो है इसको उखाड़ के ले जाएगा। यही है भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। तो ये रहा दोस्तों, और इसमें कोई पैप वगैरह का प्रावधान नहीं है, न कुछ है। हार्दिक धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल।